बेंगलोर में जब शिविर हुआ था तो वहाँ मैं भी 3-4 दिन रात में 2 बजे जाता था बैडमिंटन खेलने। 2 से 4 बजे तक बैडमिंटन खेलो, उसके बाद 4 बजे भी जाओ तो कोई ना कोई कॉफ़ी शॉप खुली होती थी रात में 3-4 बजे। वहाँ अपना बैठ के चाय कॉफ़ी पियो, ब्रह्म मुहूर्त में सो जाओ। वो सुनिए ना, वो कांटा लगा। सोच रहा हूँ जो हमारी एडिटिंग टीम है इनको बोल ही दूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी चीज आती है वहाँ तुम पहले ही पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया करो। कांटा लगा। बिल्कुल इस बात का महत्व होगा कि आप रात में एक समय पर सो जाएं, सुबह एक समय पर उठ जाएं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं 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 ज्यादा महत्व होता है जिंदगी की किसी दूसरी चीज। आप जिंदगी की जो दूसरी चीज है वो आपकी जिंदगी में है नहीं, ना कोई ऊंचा मकसद है जीने के लिए। उसकी जगह कुल आपके पास क्या है, इस तरह का अनुशासन, बाहरी अनुशासन कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। तो इस तरह के अनुशासन पे तो मुझे चुटकुले ही बनाने हैं और कुछ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे सबको प्रेरित करना है कि रात भर जगे रहा कर, क्योंकि ये बात सही है कि हम भी जानवरों की तरह जंगल से आए हैं और सब जानवर चाहते हैं वो रात में सो जाएं। हमारा भी जो शरीर है वो लाखों करोड़ों साल तक जंगल में ही था, तो उसको भी अभ्यास इसी बात का है कि सूरज ढले सो जाओ और सूरज उगने वाला हो तुम भी उग जाओ। आप जब उसके विपरीत जाते हो तो उस शरीर पर उस बात का बोझ तो पड़ता ही है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि शरीर पर बोझ ले लेना कहीं बेहतर है मन पर बोझ ले लेने से। मेरे जैसे लोगों के लिए तो ज्यादा सही समय काम करने के लिए भी, पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए रात का ही रहता है। कहाँ दिन में बैडमिंटन खेलने जाऊँ? भारत की धूप देखो और धूल देखो। और अगर मैं अकेले होकर के कुछ पढ़ना भी चाहूँ, चुपचाप ध्यान में बैठना भी चाहूँ, तो कामकाजी आदमी हूँ, पूरी एक संस्था है, लोग आते हैं दिन भर, कोई ये पूछ रहा है कोई वो पूछ रहा है, 12-1 बजे तक तो फुर्सत ही नहीं है।